आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। यह कहानी फरीदाबाद हरियाणा की है। इस घटना में इस घटना को सुनकर पुलिस भी हैरान रहता है। आखिर पुलिस क्यों हैरान था? आइए पूरा घटना को जानते हैं। कहानी के अंत तक बनाए रखिए। एक लड़की फरीदाबाद में अपनी नानी के यहाँ रहती है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, जिसका नाम सिया रहता है और उम्र 21 साल। और पास में ही उसके मौसी का भी घर रहता है। जब नानी के घर में मन नहीं लगता तो मौसी के यहाँ चली जाती थी। 30 दिसंबर के सुबह का समय था। वह अपनी नानी से कहती है कि नानी, मैं मौसी के यहाँ जा रही हूँ, कुछ समय के बाद लौट आएंगे। इसमें कोई नई बात नहीं थी। कुछ ही दूर पर मौसी का घर था, करीब 200-250 किलोमीटर के आसपास ही था, तो नानी भी जाने देती है। तो मौसी के यहाँ सिया चली जाती है। फिर उसके बाद कुछ समय बीतता है तो नानी इंतज़ार करते रहती है कि अभी तक नहीं आई है। इतना देर तो नहीं रहती थी, आज ऐसा क्यों हो गया? लेट क्यों हो रहा है? नानी परेशान होने लगती है और परेशान होना स्वाभाविक भी है। जब एक लड़की कहीं रुकती ठहरती है तो लड़की के घर वाले लोग परेशान होते ही हैं, तो नानी का भी परेशान होना स्वाभाविक था। अब तो काफ़ी देर हो गया था, अभी तक सिया घर नहीं लौटी है। तो फिर नानी मौसी के यहाँ फ़ोन करती और मौसी से पूछती है कि सिया गई है, अभी तक आई नहीं है। तो मौसी बोलती है कि सिया तो यहाँ आई ही नहीं है। तो आखिर सिया गई कहाँ? अचानक कहाँ गायब हो गई? फिर सिया के सिया के माता पिता के पास फ़ोन जाता है और सिया के बारे में पूछा जाता है, तो सिया वहाँ भी नहीं गई थी। सभी लोग सिया को तलाश करने लगे। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ तलाश नहीं किया गया हो। धीरे धीरे समय भी गुजर रहा था और सिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर परिवार के लोग इकट्ठा होकर फरीदाबाद के ही एक थाना में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी का दर्ज कराने की बात करते हैं। मगर पुलिस भी बोलता है कि किसी के साथ चली गई होगी, किसी लड़के के साथ, प्रेमी के साथ भाग गई होगी और अनाप शनाप बात करता है, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करता है। फिर सिया के परिवार वाले गुस्सा भी कर रहे थे, गुस्सा भी आ रहा था और परेशान भी थे। फिर परिवार के बहुत ज़्यादा दबाव दिए जाने पर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हो जाता है। परिवार वाले भी अपने तरीके से पूरा जांच पड़ताल करने लगे। फिर एक फ़ोन आता है। फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि नानी के साथ सत्संग में जाने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति का है, जिसका उम्र 54 साल है। वह बुजुर्ग व्यक्ति ने फ़ोन किया कि बहन जी, कैसी हैं आप? तो नानी कहती है कि मैं ठीक हूँ, मेरी लाली का कुछ पता नहीं चल रहा है, कहीं पता नहीं चल रहा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि वो तो कब की मर गई, मैं अपने आँखों से देखा हूँ। और ये बात फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति का बात फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर सिया के परिवार वाले का
परिवार वालों का चिंता बढ़ जाता है कि आखिर वह बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा था, इतना विश्वास के साथ क्यों बोल रहा था कि वो अपने आँखों से देखा है कि सिया मर गई है। फिर फ़ोन कॉल रिकॉर्ड लेकर पुलिस के पास चल जाते हैं और पुलिस को सुनाते हैं। फिर पुलिस उस बुजुर्ग व्यक्ति के तलाश में लग जाता है। फिर पुलिस वह बुजुर्ग व्यक्ति को खोजकर उससे जांच पड़ताल पूछताछ करता है। तो सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश करती है, बातचीत करने की कोशिश करती है बुजुर्ग व्यक्ति से पुलिस। तो वहाँ कोशिश करते हैं तो व्यक्ति से पूछते हैं कि कहाँ है वह लड़की, कहाँ तुमने देखा है और कैसे मरी है। तो बुजुर्ग बोलता है कि कौन सी वाली घटना के बात कर रहे हैं। तो पुलिस बोलता है कि सिया की घटना के, और बुजुर्ग व्यक्ति किसी और का बात कर रहा था। बुजुर्ग व्यक्ति का मासूम सा चेहरा, गले में गमछा लपेटा हुआ, 54 साल का उम्र होगा, सिंहराज नाम होता है बुजुर्ग व्यक्ति का। पुलिस उससे कुछ पूछता और वो कुछ और ही बताता, मगर जब बताता है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर थाने में मौके पर आने लगते हैं। जब ऑफिसर जानना चाहते हैं कि वह कहना क्या चाहता है, जरा सा वह कहता है कि वह अपने गांव में अपने सगे चाचा और चचेरा भाई का सर कलन कर दिया था, तो उसे गांव में लोग मुंड कटा के नाम से बुलाने लगे और इसका वहाँ से दाना पानी ख़त्म कर दिया गया और उसके परिवार का भी दाना पानी ख़त्म कर दिया गया। शादी विवाह में बुलाना ख़त्म कर दिया गया। बहुत सारी ऐसे चीज़ें गांव में होती है जिसमें बुलाना लोग ख़त्म कर दिए। पुलिस ने सिंहराज को गिरफ्तार भी किया और जेल में भी भेजा, पर इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिल सका था। तो पुलिस ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया था और इसे घर भेज दिया गया, पर गांव वाले इसे गांव में घुसने नहीं दिए। तब यह निकल जाता है पैसा कमाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए, कुछ अपना पेट भरने के लिए। उसी रात पहुंच जाता है सिंहराज फरीदाबाद में और एक हॉस्पिटल में गार्ड का काम करता है और वहीं पर रहता भी है। पिछले 10 साल से वही हॉस्पिटल में गार्ड का काम कर रहा था और एक अच्छे इंसान के रूप में पब्लिक में पहचाना जाता था और टाइम मिलने पर सत्संग में भी जाया करता था। तो वहीं से सिया की नानी से मुलाकात होती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। पर पुलिस पूछ रहा था सिया के बारे में और ये बता रहा था कुछ और। तो पुलिस बोलता है, सिया के बारे में क्या जानते हो, वो बता। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, अच्छा सिया की बात कर रहे हैं। और फिर बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि मेरी एक चाय वाला से झगड़ा हो गया था एक बिस्किट के लिए। मैं बिस्किट के पैसे नहीं दे पा रहा था तो चाय वाला ने पीटा था। वहीं पर चाय वाला की एक बेटी थी जो कस्टमर को चाय दिया करते थे और बुजुर्ग व्यक्ति को बाबा बुलाते थे। बुजुर्ग व्यक्ति चाय पीने के लिए जाया करते थे तो बेटी चाय वाली के बेटी से अच्छा खासा जान पहचान था, बातचीत किया करते थे और बुजुर्ग व्यक्ति को बाबा बुलाते थे। बुजुर्ग व्यक्ति सोच रहा था कि आखिरकार एक चाय वाला मुझे कैसे पीट सकता है, तो उसके दिमाग में बदला की भावना जागने लगा। उसकी बेटी थी 14 साल की
तो उसे एक दिन बुजुर्ग व्यक्ति किसी काम से अपने घर बुलाते हैं और कुर्सी से हाथ पैर बांध देते हैं और उसके साथ 2 दिन तक अवैध तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं और मन भर जाता है तो गमछा से गला दबाकर मार देते हैं। शायद डर था कि ये बाहर जाकर अपना मुंह नहीं खोल दे, उसकी वजह से गमछा से गला दबाकर मार देते थे। दूसरे दिन उसे एक बोरी में कसता है और साइकिल पर लाद कर उसके लाश को एक नदी में फेंक देता है। फिर पुलिस बोलता है कि हम बात सिया के कह रहे हैं और तुम कुछ और ही सुना रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सब क्या बता रहे हो। तो फिर बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, अच्छा सिया। फिर वह अपना बात सुनाने लगता है कि लॉकडाउन लगा हुआ था, शांति माहौल था, सभी जगह शांति ही शांति था। तभी एक लड़की कुछ सामान खरीदने बाजार जाती है तो वह बुजुर्ग का नज़र पड़ता है उस लड़की पर। तो बुजुर्ग व्यक्ति अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरा एक काम कर दो, मेरे से हो नहीं रहा है। और बुजुर्ग व्यक्ति अपने रूम में ले जाता है और उसे भी कुर्सी से बांधकर 2 दिन तक रूम में ही रखता है और उसके साथ भी जो मन करता है वो करता है, संबंध बनाता है और फिर मन भर जाता है तो उसका भी गमछा से गला दबाकर मार देता है और बोरी में कसकर साइकिल पर नदी में जाकर डाल लाता है, फेंक आता है। फिर पुलिस बोलता है कि सिया के बारे में बताओ, ये कब की बात बता रहा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है, ओ सिया, अच्छा सिया के बारे में। और यह बोलकर फिर वह अपना बात बताने लगता है कि जिस हॉस्पिटल में हम काम करते हैं वहाँ एक लड़की झाड़ू पोछा करने आती थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति को बाबा जी बोलते थे और दोनों में बातचीत भी होता था। एक दिन बुजुर्ग व्यक्ति अपना घर बुलाया किसी काम से और उसके साथ भी वैसा ही किया जैसे वो दोनों लड़कियों के साथ कर चुका था। फिर पुलिस गुस्से से पूछता है, सख्ती से पूछता है तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है कि सिया, अच्छा सिया के बारे में, सिया कहीं जा रही थी। तो वह बुजुर्ग व्यक्ति देखता है तो बोलता है कि सिया बेटा कहाँ जा रहे हो, मेरे पास तो आओ। सिया का भी अच्छा जान पहचान था। जब वह बुजुर्ग व्यक्ति सिया के नानी के साथ घर जाया करती थी तो सिया ही चाय पानी पिलाती थी और बातचीत भी किया करती थी और नाना जी बोलती थी। तो जब बुजुर्ग व्यक्ति बुलाया तो सिया चली गई। उसे भी अपने रूम में ले जाकर बांध कर 2 दिन रखा, खूब मज़े किए और अगला दिन गमछा से गला दबाकर मार दिया और नदी में फेंक दिया। पर सिया का लाश नदी में नहीं फेंका पाता है, वहीं झाड़ी में फंस जाता है और वैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति आ जाता है। फिर अगला दिन जाता है कि वैसा ही लाश है कि चला गया, तो देखता है कि वैसा ही है। तो सिया के लाश को डंडा से ढकेलता टेलता है पर झाड़ी से नहीं निकलता है। फिर उसे छोड़ देता है और घर आ जाता है। फिर अगला दिन दूसरा दिन देखने जाता है तो देखता है कि है, तो फिर लाठी से ढकेलता है पर झाड़ी से निकल ही नहीं रहा था। इस तरह फंसा हुआ था कि निकल ही नहीं रहा था। सभी पुलिस थाने वाले लोग सुनकर हैरान थे बुजुर्ग व्यक्ति का बात। दोस्तों, अगर पुलिस अच्छा से जांच पड़ताल किया होता और सिंहराज को जब अपने चाचा और चचेरा भाई का कत्ल किया था तभी सज़ा मिल जाता तो आज ये चार लड़कियों का जान बच सकता था।
एक 54 साल का बुजुर्ग व्यक्ति सीरियल किलर बन गया। एक ही गमछा से 4 लड़कियों का कत्ल कर दिया पुलिस के लापरवाही के वजह से, अच्छे से जांच पड़ताल खोजबीन नहीं करने से। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस कहानी के बारे में? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।